इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा, यानी अंक ज्योतिष क्या कहती है। और अगर हम इस साल का टोटल करते हैं यानी 2026 तो जो इसका टोटल आता है 10 पे आता है, सिंगल डिजिट करते हैं तो 1 पे आता है। और एक साल जो है ये होता है 1 नंबर जो है ये है साल सूर्य का राजा का साल है, ग्रहों के राजा इन्हें कहा जाता है। और 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को। तो बहुत ही गोल्डन टाइम, गोल्डन एरा जिसे हम कह सकते हैं, ये साल आपको देने वाला है। ये साल बहुत खास रहने वाला है। और क्योंकि जब हम बात करते हैं सन की यानी नंबर 1 की, तो ये कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को शो करता है। इस साल अगर हम देखें तो यहाँ पर नए स्टार्टअप्स होंगे, जो लोग नौकरी में हैं वो बिजनेस में जाएंगे, जो बिजनेस में हैं जॉब की तरफ आ सकते हैं। कुछ ना कुछ नया, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए वेट कर रहे थे या शादी नहीं हो रही थी, उन सब चीजों के लिए ही हम कहेंगे ये साल बहुत बहुत खास रहने वाला है। तो 2026 जिसका टोटल आता है 1, और अगर हम सभी नंबर्स के लिए यहाँ पर चेक करें तो ये साल जो है सभी के जीवन में धन की बढ़ोतरी करेगा और कुछ ना कुछ परिवर्तन ये यहाँ पर लेकर आएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो सूर्य है जब ये निकलते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो सभी के जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं, प्रकृति में एकदम उजाला कर देते हैं। कहा भी जाता है कि जिसके घर में सूर्य की पूरी रोशनी आती है वहां पर बहुत पॉजिटिविटी रहती है। और कहा जाता है कि जिन कंट्रीज में लंबे लंबे समय के बाद सूर्य निकलते हैं यानी ठंड बहुत पड़ती है, वहां के लोगों को डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो सूर्य हमारे जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ की ऊर्जा होती है, चाहे नंबर बेशक कोई भी हो। तो ये सूर्य का साल है, राजा का साल है और एक लेविश लाइफ जिसे हम कह सकते हैं वो देने वाला ये साल होता है। तो ये साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सूर्य आपसे कुछ डिमांड भी करते हैं कि यहाँ पर जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ देंगे, जो लोग लेजी पने को छोड़ देंगे यानी आलस को जो छोड़ेंगे, नियम से रहेंगे, सूर्योदय से पहले उठेंगे, उनके लिए ये साल मानकर चले बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की पहली तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनको अगर हम टोटल करते हैं, सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो आपका जो मूलांक है वो 1 पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है, 10 है, 1 और 9 को हम ऐड करेंगे तो भी 10 आएगा, 1 हो जाएगा। 2 और 8 को हम ऐड करेंगे तो भी आपका जो टोटल है 1 पर आएगा। तो यहाँ पर मूलांक 1 के लिए, डेस्टिनी नंबर 1 के लिए हम पूरे साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है इस चीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं जब इस साल का नंबर भी 1 है और आपका खुद का मूलांक भी 1 है, तो यहाँ पर कहते हैं ना कि दोनों ही हाथों में लड्डू पाव 12, यानी ये साल नंबर 1 के लिए, मूलांक 1 के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आप मान के चले कि जैकपॉट लगने वाला है और गोल्डन टाइम यहाँ पर नंबर 1 के लिए शुरू होने वाला है। तो ये समय आपके जीवन में आप मान कर चले कि लौट कर 8-9 साल बाद आएगा। क्योंकि कोई भी जो समय होता है 1 से 9 तक जाकर फिर वो नंबर पुनः आता है। तो ये समय आपके लिए काफी खास है और मैं सभी नंबर 1 वालों से कहूंगी कि इसे बिल्कुल भी जाया ना करें, वेस्ट ना करें। इस अपॉर्चुनिटी का आप पूरा यहाँ पर फायदा उठाएं। तो आपकी तारीख चाहे 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो ये जो साल है 2026 आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके लॉर्ड हैं सूर्य ही हैं। तो एक तो साल का नंबर 1 और एक आपका नंबर 1, तो डबल जो हम कहेंगे पावर आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो सूर्य आपके लॉर्ड हैं। आपके जो फ्रेंडली नंबर होंगे अगर हम देखें तो वो 1, 2, 3, 5, 9, यानी जिनके मूलांक 1, 2, 3, 5, 9 है वो आपके फ्रेंडली नंबर होंगे। एनिमी नंबर सिर्फ 1 का एक ही होता है, यानी 8 नंबर जो होता है, जिनके लॉर्ड शनि है वो आपके शत्रु समान होते हैं। सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं जमती है, ये हम एस्ट्रोलॉजी में भी बात करते हैं। तो सूर्य और शनि की नहीं जमती है, पिता पुत्र है। लेकिन 8 नंबर वालों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ नंबर न्यूट्रल होते हैं, 4, 7 और 6 आपके लिए न्यूट्रल है। हालांकि 6 कई जगह हम फ्रेंडली उसमें भी मानते हैं। जो 6 नंबर है आपके लिए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें
देखिए कलर्स की, तो इस पूरे ही साल अगर आप येलो कलर यूज करते हैं, ऑरेंज कलर यूज करते हैं, यानी सन के जो कलर्स होते हैं गोल्डन येलो कलर्स, वो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। यानी उगते हुए सूर्य के जितने भी कलर्स हैं वो सभी आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। इसके साथ अगर हम बात करें शुभ दिनों की, तो मंडे और संडे भी आपके लिए लकी डेज रहने वाले हैं। टाइम की जब हम बात करते हैं तो किस समय पे आपको सबसे ज्यादा कार्य करने चाहिए, तो 1 पीएम या 1 एएम का जो टाइम है ये आपके लिए शुभ समय रहता है। और इसके साथ बात करें हम डायरेक्शंस की, कि कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में बैठ के आपको ऑफिस में काम करना चाहिए, विद्यार्थियों को कहाँ पढ़ना चाहिए, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाली है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए, हालांकि हम रेमेडीज आपको एंड में भी बताएंगे अगर आपका नंबर जो 1 पे आता है कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या करना है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका नंबर 1 है, चाहे आप 10 को हुए हो या 19 को हुए हो या आप 28 को हुए हो, किसी भी महीने की इन तारीख पे अगर आप हुए हैं तो आपका नंबर 1 है। और यहाँ पर सूर्य की आराधना करना और नियम में रहना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो 1 नंबर वाले हैं इस साल में उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपका अच्छा रहने वाला है। एक अलग सी एनर्जी आप फील करेंगे। एक तो ऑटोमेटिक आपका नंबर 1 है, 1 नंबर का आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से का इशू आपको रह सकता है, यानी गुस्सा आपका यहाँ पर इस साल में थोड़ा सा बढ़ सकता है। जोश में होश आपको नहीं खोना है, तो क्रोध पर कंट्रोल करना है। और उसके साथ साथ जब भी गुस्सा आता है तो थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचें, क्रोध ना करें, जितना हो उतना लिक्विड्स लें, पानी का इंटेक आप ज्यादा करें, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अन्यथा यहाँ स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की दशाएं, महादशाएं या कुछ और आपके भाग्यांक या नंबर्स अलग हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके हमसे रेमेडी पूछ सकते हैं। तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है और नियम से जितना आप रहेंगे आपका स्वास्थ्य यहाँ पर इस समय अच्छा रहने वाला है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, तो मैंने आपको बताया है कि ये साल आपकी न्यू बिगिनिंग्स का है। आपका ऑरा काफी अच्छा रहेगा, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेगी और यहाँ पर लव लाइफ भी आपकी अच्छी नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपकी सुनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और पीछे किसी टाइम में आपका ब्रेकअप हो गया था, तो यहाँ पर यू टर्न मार के आपके जो पार्टनर हैं वो पुनः आपके पास आएंगे। लव लाइफ आपकी संभली रहेगी। चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, एक चीज हम जरूर यहाँ पर कहेंगे 1 नंबर वालों को कि आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, रिश्तों में क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। 1 नंबर वाले देखिए दिल के बहुत साफ होते हैं, जो दिल में है वो सीधे सामने बोल देते हैं। और अगर कोई फीमेल 1 नंबर वाली है और वो आपकी लाइफ में अगर आपकी वाइफ या लवर या पार्टनर या फ्रेंड बन के आती है, तो मानिए कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। और 1 नंबर रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहेगा। और जिनका विवाह नहीं हुआ है, इस साल उनके विवाह के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो वैवाहिक जीवन, लव लाइफ दोनों ही यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो 1 नंबर के लिए, रिलेशनशिप के लिए साल अच्छा है। क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। आपके वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की, तो ये साल हमने शुरू में कहा नए स्टार्टअप्स आप कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स का साल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा सकते हैं, विदेशों से यहाँ पर फायदा हो सकता है। और देखिए जो 1 नंबर है ये एआई को बढ़ाने वाला है। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और लंबे समय से कुछ न्यू प्लानिंग कर रहे थे, कार्य एक्सपेंशन करना चाहते थे, विदेशों तक जाना चाहते थे, तो यहाँ पर सफलता आपके कदम चूमेगी। 1 नंबर के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ की हमने बात की है। इस विद्यार्थी अगर किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं या फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये समय, ये साल आपको नई अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचाएगा। भाग्यशाली तो आप ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि सूर्य का साल है और आप स्वयं भी सूर्य से ही रूल करते हैं। और अगर आपका नंबर 1 आ रहा है, तो बस जितना हो उतना आपको अपने पिता की सेवा करनी है, पिता से रिश्तों को अच्छा बना के रखना है। पिता और पिता तुल्य लोगों से जितने आशीर्वाद लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
अपने घर में सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी फूल जरूर उगाएं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। सूर्य की आराधना करें, सूर्य उदय से पहले उठें, आप सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो ये साल आपके लिए बिल्कुल गोल्डन टाइम लेके आएगा, चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। एक और चीज हम यहाँ पर बताते हैं, आप अपने घर में पूर्व दिशा में कॉपर से बने हुए सूर्य जो होते हैं उनका आप चित्र लगा सकते हैं, या वो कॉपर से बने हुए सूर्य की आप जो आइडॉल या जो हम कहेंगे पिक्चर लगा सकते हैं या खुद टांग सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हमेशा उगते हुए सूर्य की फोटो लगाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। रेड जेस्पर और कार्नेलियन जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पहनना भी आपके सूर्य को बली करेगा। और सूरजमुखी का फूल अपने साथ रखना या अपने घर में उगाना या अपने लिविंग रूम में उसका पौधा लगाना आपके वारे न्यारे करने वाला होगा। तो जितना हो पिता की सेवा करें और गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, या संडे के दिन जो अनाज होता है ये आप पक्षियों को खिलाएं तो ये पूरा ही साल आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।